इतने बड़े लोग होते हैं, इनको हाथ डालना ही एक सेल्फ हिम्मत वाला काम है। जितने भी कवाल है वो सारा नुसरत साहब का ही कैटलॉग आते हैं। क्योंकि आप मिकाल हसन पाकिस्तान का ए.आर. रहमान है। एल्बम को मतलब कि 96 में निकली और हम अब 2026 में बैठे। इट्स अमेजिंग। अब हम इस एल्बम को मतलब कि 96 में निकली और हम अब 2026 में बैठे हैं। 30 साल बाद हम इसको देख रहे हैं। बिल्कुल, यू नो, सो आई थिंक दिस इज नॉट अ नॉर्मल सॉर्ट ऑफ अ थिंग टू कैप्चर कर। इट्स अमेजिंग। उन गानों को लेके उनको डेवलप करना, फिर उनको कनेडियन म्यूजिशियंस को भेजना, चार्ट आउट करना, सारा काम आई कैन 2 साल मुझे लगे इस पे। आई कैन इमेजिन कि मतलब जब हमारे पास जैसे रॉ कंटेंट होता है, बीइंग कंटेंट क्रिएटर्स, तो हमें अभी पता ही नहीं होता कि हमने कहाँ से शुरू करना है, फिर स्टोरी बोर्डिंग होती है, बड़ी थॉट प्रोसेस होता है, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, फिर कहीं जाके कुछ सिरा मिलता है। तो आपने जब इस किस्म के काम को हाथ डाला तो ये सिरा कैसे तलाश किया आपने? मतलब स्पेसिफिकली जब आपने ये डिसाइड किया कि मैंने रीमेक करना है इसका, तो हाउ डिड यू डिसाइड वेयर टू स्टार्ट? नाइट सॉन्ग अगर आप सुने ना तो वो उसमें कोई एक्चुअली 5 सॉन्ग है जी, और उन 5 सॉन्ग में से एक सॉन्ग ऐसा है जिसकी 2 वर्जन्स हैं, रिवर्ब वर्जन है, R&B लिरिक्स टाइप। हाँ, तो और उसमें फिर कुछ सॉन्ग ऐसे हैं जो कंप्लीट गाने नहीं है, वो एक आइडिया है जी, उसका कोई अंतरा नहीं, बिल्कुल बीच में 2 राग हैं या राग रूप भी कोई नहीं है, ठीक है, बस स्थाई है। हाँ, और फिर वो स्थाई ही रिपीट होती रहती है, राइट। कोई अंतरा नहीं आता। फॉर एग्जांपल नहीं सही हो, नहीं सही है, बस वही लाइन। हाँ, वो वही लाइन है। वो ट्रैक तो मतलब स्ट्रक्चरली बंदा बाहर नहीं आ सकता। जब कॉम्पोजिशन बनती है तो कॉम्पोजिशन के अंदर अस्थाई होती है और एक नॉर्मली सेकेंडरी आइडिया होता है। एक और स्पेशली कव्वाली में बहुत सारे सेकेंडरी आइडियाज आते हैं, अंतरे जिनको हम कहते हैं, क्योंकि वो एक वर्स आती है, उसमें एक ख्याल होता है, फिर नेक्स्ट वर्स आती है, 25 मिनट और 30 मिनट भी चलते हैं। एग्जैक्टली, वो बीच में पोइट्री ऐड होती है जी, लेकिन वो सेंट्रल जो अस्थाई की जो लाइन होती है उसमें सारी चीज वापस आती है। इस एल्बम के अंदर ये चीज जो है ये कुछ सॉन्ग्स में मिसिंग है, तो मुझे लगता है शायद वो ड्राफ्ट्स है जो इन्होंने पकड़ी हैं और यूज की। और ये मैंने सवाल माइकल ब्रूक को पूछा भी था कि ये क्यों है इस तरह के, ये कुछ गाने ऐसे हैं, कुछ गाने सॉर्ट ऑफ कंप्लीट है, कुछ अनफिनिश्ड वर्क्स लग रही हैं। तो उसने बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग बात बताई कि कहता है एक्चुअली आई हैड नेवर हर्ड कव्वाली, आई स्टिल डोंट रियली नो मच अबाउट इट, बट आई डिड नो दैट नुसरत वाज फिनोमिनल, क्योंकि जिस तरह उसकी प्रेजेंस थी और जिस तरह वो गाते थे उसको देख, बट बिकॉज नुसरत आल्सो डिडंट स्पीक इंग्लिश, तो हमारी कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्पार्स थी और हमारे पास टाइम नहीं था, वी हैड नो टाइम टू फिनिश द रिकॉर्डिंग। अच्छा, वैसे आई केम अक्रॉस एन इंटरव्यू ऑफ नुसरत फतेह अली खान साहब व्हाइल ही वाज इन अमेरिका टू एन अमेरिकन रेडियो स्टेशन एंड ही वाज दो देयर वाज एन इंटरप्रेटर, एक इंटरप्रेटर बैठी हुई थी वहां पर, लेकिन उसके बावजूद वो कहीं 2 या 4 जगह बोली होगी, बाकी उन्होंने अंग्रेजी बोली और उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मुझे ये बताया कि उनका 2 दिन थे रियल वर्ल्ड स्टूडियोज पे और नुसरत उसकी टीम जो थी when we got सही, they prepped, the guys came in and they just started recording। तो उसने कहा कि क्योंकि मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी और मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, जिस सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटेंस जो उनको रिक्वायर्ड होगी नेचुरली उस कम्युनिकेशन शायरी का बड़ा रोल होता है। बिल्कुल, ठीक है, तो इन्होंने किया क्या, और ये इसने ये मिस्टेक जो मस्त वाली एल्बम था, द मस्त वाली एल्बम है, उसमें भी ये एक इशू है जिसकी क्रिटिसिज्म नुसरत साहब को बाद में फेस करनी पड़ी कि इसकी शायरी जो है वो आगे पीछे है सारी। तो फिर माइकल ब्रूक ने मुझे ये रिव्यू किया कि इसलिए क्योंकि जब हमने रिकॉर्ड किया हमारे पास टाइम कोई नहीं था, ये 2 डेज हमने उनको कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड किया और उनको 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग करते थे, उसके अंदर से फिर हम उसको चॉप अप करते थे कि ये आइडिया अच्छा लग रहा है, इसको रिकॉर्ड करके साइड पे कर ले।
अच्छा ये अच्छा, अब बट नॉट नोइंग व्हाट द वर्ड्स वर सेइंग, दे वर जस्ट गोइंग बाय द मेलोडी। सो व्हाट हैपेंस इज कि वो कुछ आइडियाज पहले आ रहे हैं फ्रॉम वेयर दे आर सपोज्ड टू कम, कुछ आइडियाज आ ही नहीं रहे, और कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ उन्होंने एक सेंट्रल आइडिया रख लिया, उसको गाने को डेवलप नहीं किया, मतलब उसको हम एक सॉन्ग कहना डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज़ इट्स जस्ट वन थिंग दैट कीप्स रिपीटिंग। अच्छा, it all made the task even more difficult, I believe. Yeah. So now I had to come up, I had to finish that idea. तो मुझे उस पर्टिकुलर सॉन्ग के केस में 2 सेक्शंस ऐड करने पड़े जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, बट आप उनको लिखना भी एक ऐसे स्टाइल में कि लगे कि ये सेक्शन आना चाहिए, अब गाना इधर से इधर जाना चाहिए। तो वो जो लोग कंपोजर्स हैं या अरेंजर्स हैं, दे विल प्रोबब्ली hear it and be like, अच्छा ये नया चेंज है वाकई। हाँ, it definitely gives that feeling of something new. जी बिल्कुल। और फिर Which I believe is a success. हाँ जी मतलब कि वो म्यूजिक ही बता देती है कि वो अच्छा है बुरा है। मतलब एक वेरी यंग आर्टिस्ट जो है वो यूके में अभी पिछली बरसी पे उन्होंने उस्ताद जी को गाया, और उसके ऊपर बहुत इमेंस फीडबैक आया उनको, पॉजिटिव भी लेकिन साथ साथ नेगेटिव भी आया कि जी वो बड़ा मुंह बना के तुम नुसरत नहीं बन सकती हैं, थिंग्स लाइक दैट। मैंने उनसे पूछा तो उनका ये जवाब था कि ये जो नेगेटिव फीडबैक है हम उसको मैं कुछ नहीं समझती फॉर द बिग परफॉर्मेंस। तो मैं उनको ये कह रहा था कि ये जो इतने बड़े लोग होते हैं इनको हाथ डालना ही इटसेल्फ एक हिम्मत वाला काम है, कि एक ताकत वाला और कहने एक पंगा लेने वाला काम। बेसिकली सिंगर और वाली पार्टी बड़ी अच्छी चाहिए नुसरत साहब के म्यूजिक को कवर करने के लिए। बहुत लोग उनकी जितने भी कवाल है वो सारा नुसरत साहब का ही कैटलॉग आते हैं। हाँ जी। लेकिन हर एक की वो रेंज और वो टोन और आवाज और वो एक होता है ना कि एक वाइब होती है, हर सिंगर की अपनी एक होती है, फील होती है, एक स्पिरिट होती है। अच्छा, दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन ऑफ टैलेंट हंट बेसिकली, क्योंकि आप निगाल हसन इज आई बिलीव वो जिसे कहते हैं जी किंग मेकर ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक। नहीं वो कहने वाले कहते मैं देखिए मैं नॉट दैट के मैं ये क्लेम कर रहा हूँ या ऐसा है, मैं बता रहा हूँ जो मैं सुनता रहा हूँ बचपन से। मतलब समटाइम्स आई हर्ड के जी पाकिस्तान का ए आर रहमान है, समटाइम्स आई हर्ड के जी एंड आई फील के शायद यही वजह थी कि आप ही कर सकते थे ये काम जो स्पेशली नुसरत साहब के हवाले से आपने अब करना शुरू किया। You were the most relevant person for that. जी, थोड़ा सा उसका आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए ऑब्वियसली ट्रेडिशनल म्यूजिक की भी, बट उसको यूज किस तरह करना है ताकि वो उसकी कॉपी ना लगे।